प्लान होता है वो ज़रूरी होता है आपके टीचिंग के समय, चाहे वो बीएड हो चाहे बीटीसी हो। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और आपको आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस तरह पाठ्य योजना हो गया, उसके नीचे प्राथमिक विद्यालय का नाम, प्रशिक्षक का नाम, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, सब ऐसा आप डिटेलिंग कर लेंगे। तो ये जो विज्ञान है, विषय जो विज्ञान है, इसका जो टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं हैं, और ये कक्षा 4 का टॉपिक है। ठीक है, इसमें सामान्य उद्देश्य आ जाते हैं। विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में चिंतन, तार्किक शक्ति का विकास करना, ऐसे 5 पॉइंट आ जाते हैं। आप इसे आराम से पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमने इसको 4 पार्टों में डिवाइड किया है। ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक और प्रयोगात्मक, ऐसे 4 पार्टों में डिवाइड किया। आप इसे ऐसा ना करके डायरेक्ट विशिष्ट उद्देश्य उसके आगे पॉइंट लिख सकते हैं। 1-2 पॉइंट लिख दीजिएगा, बहुत रहता है मैक्स। अगर आपको ज़्यादा लिखने हैं तो इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से इसको काट छाँट के लिख सकते हैं। इसको ऐसे विद्यार्थी पदार्थ की अवस्थाओं का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे, विद्यार्थी पदार्थ की अवस्था का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ऐसे हमने करके 4 पॉइंट, उसके 4 पॉइंट के अंदर 2-2 पॉइंट लिख रखे हैं। आप इसको काट के अपने हिसाब से 1-2 पॉइंट लिख देंगे, सफिशियंट है उतना। फिर सहायक सामग्री हो गई, चार्ट मॉडल। फिर पूर्व ज्ञान हो गया, विद्यार्थी अपने आसपास की वस्तुओं से परिचित हैं, या विद्यार्थी अपने आसपास की वस्तुओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आप किसी चीज़ का चित्र दिखाते हुए, जैसे कुर्सी का चित्र दिखाते हुए, तो कुर्सी का चित्र दिखाते हुए कुर्सी है, कुर्सी किस चीज़ से बनी, कुर्सी लकड़ी, लोहे आदि से बनी है, लकड़ी, लोहा कौन सी अवस्था है, तुमको हो सकता पता हो सकता ना पता हो। जरूरी थोड़ी ना है कि पता हो सकता किसी बच्चे को। तो समस्यात्मक अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, आगे लिख देंगे प्रश्न, अपना टॉपिक निकल आएगा। नहीं पता है तो यहाँ समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों उद्देश्य कथन हो जाएगा। विद्यार्थियों, आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर शिक्षण बिंदु, पदार्थ की परिभाषा, उसके उदाहरण दे देंगे। पदार्थ क्या होता है, फिर उसके जैसे उदाहरण हो गया, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, इसमें दिव्यान होता है तथा जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, यह बताएंगे बच्चों को। ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या है, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण। द्रव्य क्या है, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण। गैस क्या है, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण दे देंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे अपने बोध प्रश्न। यहाँ बोध प्रश्न कर लीजिएगा, बोधात्मक की जगह बोध कर लीजिएगा आप। यहाँ बोधात्मक हमने गलती से लिख दिया गया है, तो उसको बोध प्रश्न कर लीजिएगा। फिर बोध प्रश्न आ जाएंगे यहाँ पे, फिर बोध प्रश्न आप लिख लीजिएगा। फिर आ जाएगा आपका श्याम पटकार। श्याम पटकार में आप देखिए, श्याम पटकार आप इसमें डिटेलिंग कर लेंगे। आप जहाँ पर या पदार्थ लिखा है, आप किसी जगह कुछ और लिख सकते हैं, मतलब अपने टॉपिक से रिलेटेड उसकी पदार्थ की अवस्थाओं को लिख सकते हैं, या उसकी परिभाषा लिख सकते हैं, या किसी ठोस की परिभाषा, द्रव की, किसी चीज़ की परिभाषा लिख सकते हैं, या आप जैसे लिखा है वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ब्लैक चार्ट चिपकाना आवश्यक रहता है, क्योंकि इसी पे आप लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। फिर निरीक्षण कार्य आ जाता है। छात्र अध्यापक विद्यार्थियों से श्याम पटकार अपनी पाठ्य पुस्तिका में या अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहेंगे तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। ठीक है, फिर पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएंगे। तो आप 4 क्वेश्चन दे देंगे तो मैक्सिमम रहता है। हमने 5 क्वेश्चन में लिख दिए हैं, आप अपने हिसाब से इन्हें लिख सकेंगे। ठीक है, फिर आएगा गृह कार्य। बच्चों को गृह कार्य आपने दे दिया, तो अब गृह कार्य ऐसे दीजिए कि बच्चों को करने में इंटरेस्ट आए, कि हाँ मैम ने, सर ने वर्क दिया है तो आप ये हम करेंगे। तो जैसे हमने दिया है, इसमें दिया गया है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं के पदार्थों की सूची बनाकर समझाइए। तो ये हो जाएगा, बच्चे आराम से इसको बना भी लेंगे और समझा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको लेसन प्लान आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेसन प्लान समझ में आया है, जैसा भी है आपको, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी या कुछ भी है तो आप अपने विचार अपने कमेंट में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना जरूर न भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।